जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। तो हमने 5.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज 5.2 का चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो ये वाले चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने एपी देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, उसका अलग अलग टर्म कैसे निकालते हैं, उसके बाद वाला ये हमने देख लिया था। तो आज वही एपी का nth टर्म निकालने का प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दिया है तो पहले देख लेते हैं। द nth टर्म ऑफ a n of an ap with the first term a and the common difference d is given by। अगर फर्स्ट टर्म, हाँ, तो अगर हमें nth टर्म का nth टर्म निकालना है तो nth टर्म निकालने के लिए पहले हमें जरूरी है कि फर्स्ट टर्म दिया जाए जो कि a है और d दिया जाए जो कि डिफरेंस है। अगर वो दोनों दिया गया होगा तो ही हम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर nth टर्म निकालना है तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों हमने देखा था, तो एपी का nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसी के बेसिस पर एक हमारा एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12 दे दिया गया है। तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट वाला टर्म जो कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 2। डिफरेंस निकालेंगे, 2 से 7 का डिफरेंस 5 आ रहा है और 7 से 12 का डिफरेंस 5 है, तो d इज इक्वल टू 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए इज इक्वल टू 2 है प्लस n माइनस वन। n किसे बोला जाता है, यहाँ पर जो टर्म दिया होता है n टर्म, तो n में यहाँ पर टर्म हमें दिया गया होगा 10 की 9 की 8 ये सब दिया गया होगा। तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कितना है 5। तो 2 को 2 ही रख लेंगे, उसके बाद 10 माइनस वन करेंगे तो आएगा 9 इंटू 5। तो 2 प्लस 9 5 45, तो ये आएगा 47। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। ऐसे ये हमारे पास है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 हमने देख लिया, एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या कहा गया है, व्हिच टर्म ऑफ एपी, हमारा टर्म दिया गया है 21 18 15 इज माइनस 81 आल्सो इन एनी टर्म 0 गिवन रीजन ऑफ योर आंसर। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है तो क्वेश्चन दिया गया है 21 18 15, ऐसे होते होते ये जा रहा है माइनस 81 को। तो पहले हमारा जो आंसर निकालना है कि माइनस 81 कौन सा वाला टर्म है। पहले हमें दे दिया जाता था एक सीरीज और nth वाला टर्म का वैल्यू पूछा जाता था, पर यहाँ पर अभी वैल्यू दे दिया गया है और ये टर्म कौन सा वाला है। जैसे ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो ये वाला कौन सा टर्म है हमें निकालना है। तो ये टर्म निकालने के लिए पहले हम हमारा यहाँ पर तो फॉर्मूला लिख दिया गया है nth टर्म के लिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा कि a n इज इक्वल टू nth टर्म, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a क्या है, पहले a n इज इक्वल टू माइनस 81, इसका वैल्यू तो हमें दे दिया गया है माइनस 81 इज इक्वल टू a हमारा है 21, फर्स्ट वाला टर्म को a बोला जाता है, तो ये आएगा 21 प्लस n माइनस वन। n तो हमें पता नहीं, तो n पता ही नहीं तो n को n ही रहने देते हैं, माइनस वन को माइनस वन। d इज इक्वल टू हम जाते हैं तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, नहीं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। एक तो हम कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तो 15 माइनस 18 करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3। तो d हमारा आ गया माइनस 3, तो d के जगह पर हम रख देंगे माइनस का 3। अभी ये देखिए 21 को 21 रखते हैं, माइनस 3 इंटू n तो माइनस 3n, माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो ये आ जाएगा प्लस का 3। तो 21 था, ये प्लस 21, ये प्लस 3, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 3n। यहाँ पर था माइनस 81, तो 24 को हम इधर ले आएंगे, वेरिएबल को एक जगह पर और कॉन्सोनेंट को एक जगह पर हम रख लेंगे। तो माइनस 81 था, ये आ जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। 81 में अगर 24 ऐड करेंगे तो 4 ये 5 ये 2 105, तो माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 3n। तो माइनस को माइनस कैंसिल आउट करते हैं तो 3n इज इक्वल टू 105, तो 3n इज इक्वल टू 105, n इज इक्वल टू 105 बाई 3, 3 3 जा 9, ये 115 15 35 हो गया हमारा आंसर। तो ये वाला टर्म जो है ये हमारा
35th वाला टर्म है। तो ये था इसका एक आंसर। और एक आंसर क्या दिया गया है, और एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक और क्वेश्चन दिया गया है, आल्सो इन एनी टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला nth टर्म जो होगा, जो वैल्यू होगा उसका जीरो, तो वो कौन सा वाला टर्म होगा जिसमें ये जीरो आएगा। तो हम लेते थे -81 लेते थे पहले, अभी हम इसको जीरो ले लेंगे। तो देखिए अगर जीरो लेते हैं तो जो 81 लेते थे -81, वो -81 का पूछा तो -81 लेते थे। अभी ये वाला जीरो हमें पूछा है, तो ए इनके जगह पर हम रखेंगे जीरो। जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 21, ये फर्स्ट वाला टर्म है, प्लस n तो हमें पता नहीं, n निकालना है, n-1, डी तो हमने अभी निकाला था, ये -3 आएगा, तो -3। 21 को 21 रहने देते हैं, ये -3n प्लस 3, 21 प्लस 3 आ जाएगा 24 प्लस -3n, 24 इधर चला आएगा तो -24 इज इक्वल टू -3n, माइनस को माइनस कैंसिल आउट, तो 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 24 बाई 3, तो ये आ जाएगा 8। तो जीरो वाला टर्म हम कहाँ आएगा, 8th नंबर टर्म पे। अगर आपको प्रूव भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 21, 18, 15, 12, उसके बाद आएगा 9, 6, 3, उसके बाद आ रहा है 0। तो कौन सा वाला टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए 8 वाला टर्म आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आया, तो 8th टर्म हमारा 0 होगा। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल 5। तो दोस्तों अभी देखते हैं एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला गया, डिटरमाइन द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, हुज थर्ड टर्म इज 5। हमें थर्ड टर्म का वैल्यू दे दिया गया है 5 और सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 9। तो पहले हमें पूछा जाता था, एक तो nth टर्म पूछ दिया जाता था, a दे दिया जाता था, d दे दिया जाता था, nth टर्म पूछा जाता था। अभी हम एग्जाम्पल 4 किए थे, वहां पर वैल्यू दे दिया जाता था और वो कौन सा वाला टर्म में पूछा जाता था। अभी बीच वाला कोई भी 2-3 टर्म देकर हमें पूरा एपी पूछा जा सकता है, तो ये भी उसी वाला फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 5 है ये हमारा। तो एग्जाम्पल 5 में हमें क्या दिया गया है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5। तो हम थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a3 इज इक्वल टू 5। तो a3 को और कैसे लिख सकते हैं हम, तो a3 इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पर था a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो हमें पता नहीं, a प्लस n के जगह पर तो हमें पता है कि ये n इज इक्वल टू टर्म का नंबर तो n बोला जाता है, कोई भी टर्म का नंबर तो 3 दे दिया गया है, तो 3-1 इंटू डी भी हमें पता नहीं, तो डी को डी ही रहने दीजिए। इसका वैल्यू दे दिया गया है 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 3-1 2 d इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 1 है। उसके बाद दे दिया गया है 7 टर्म इज इक्वल टू 9। तो 7 टर्म a7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर a प्लस 7, n के जगह पर 7 रहेगा, n टर्म जो वाला टर्म का नंबर होता है उसको n बोला जाता है, यहाँ पर 7 टर्म दे दिया गया है, तो 7-1 इंटू d इज इक्वल टू 9। तो a के जगह पर a ही रहेगा, हमें a का वैल्यू पता नहीं है, 7-1 6, ये d को d रहेगा 9। ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और एक दिया है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सॉल्व करने के लिए पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो a को a तो कट जाएगा, प्लस a माइनस a कट गया, प्लस 2d माइनस 6d, तो आ जाएगा -4d इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -4, माइनस को माइनस गया, d इज इक्वल टू आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। अगर d का वैल्यू 1 है तो हम d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2, 1 हो या 2 हो, उसमें 1 ये d का वैल्यू को पुट कर हम a निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 था, तो a के हमें d के जगह पर 1 रख लेते हैं, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2। अगर 2 यहाँ पर जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, a के जगह पर a रहेगा, 2d तो 2 हो गया, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3। तो a इज इक्वल टू 3, हमें पता चल गया a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 1। अभी हम पूरा एपी निकाल सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही होता जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 5। और हाँ, अब अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया, कैसा आया, मैंने बेसिक वाले में
समझा है, जो कि ये वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन जो सीक्वेंस एंड सीरीज का एपीजीपी एचपी का इंट्रोडक्शन है, हमने उसमें भी बोला था। तो मैंने क्या बोला था, जो भी एपी सीरीज होता है वो कौन सा वाला फॉर्म में होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो अभी हमें कौन सा वाला दिया गया था, थर्ड वाला टर्म। तो देखिए 1 2 3, ए प्लस 2d ही है ना, तो वहां पर भी मैंने ए प्लस 2d ही लिया था, 3 माइनस 1 किया था, उसके बाद d लिया था, तो ये आ गया था 1 ए प्लस 2d, वही आया था। 7 वाला टर्म दिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7। अगर आपको शॉर्टकटली याद रखना है कि ये वाला बी कैसे निकालें, कोई भी टर्म दिया होगा तो ए को ए रखेंगे, जो टर्म दिया होगा 7 हो 8 हो 9 हो, उसमें से 1 माइनस करकर बी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एक एपी सीरीज का ही फॉर्मूला है। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल 6। तो एग्जांपल 6 में क्या दिया गया है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23। हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया है 5 11 17 23। ये अगर सीक्वेंस रहेगा तो 301 आएगा या नहीं, मतलब ये वाला सीक्वेंस में ये वाला नंबर है या नहीं, ये हमें पता करना है कि ये आ सकता है और नहीं आ सकता है। तो देखिए अभी होगा हमारा एग्जांपल 6। तो एग्जांपल 6 में क्या बोला गया है, पहले हम टर्म लिख लेते हैं 5 11 17 23। 5 11 17 23 ऐसे होता जाएगा, और हमें पूछा है कि 301 उसके अंदर आता है या नहीं आता है। तो हम चेक करेंगे 301 आ रहा है और नहीं आ रहा है। तो सेम ही फॉर्मूला में ये भी हो जाएगा। पहले हमें क्या दिया गया था कि पहले हमें nth टर्म का वैल्यू निकालने दिया गया था, उसके बाद दिया गया कि वैल्यू दे दिया गया, वो वाला टर्म पूछा गया, उसके बाद एक दो टर्म दे दिया गया, उसके बाद उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए बोला गया। अभी फोर्थ दे दिया गया है, एक सीक्वेंस उन्होंने दे दिया, ये वाला नंबर आ रहा है नहीं, तो ये वाला नंबर आ रहा है नहीं हमें पता करने के लिए पहले ए हमें पता है, तो ए है 5, तो ए इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमें डी पता करना है, तो डी कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बोला था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए। अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो ये वाला एपी में है, और उसका डी भी आ जाएगा। 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ रहा है, और 17 माइनस 11 करेंगे तो 6 आ रहा है, तो ये एपी में भी और डी भी इक्वल आ रहा है 6। तो ए आ गया 5, डी आ गया 6। तो हमें यहाँ पर दिया गया 301 है या नहीं, तो 301 को ए एन में डाल लेते हैं, अगर होगा तो ये वाला एक पॉजिटिव नंबर दिखा देगा। तो पॉजिटिव नंबर अगर शो हो रहा है तो ये वाला इसके हम ये सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। तो एक अंक के एन के अंदर हम ले लेते हैं 301। 301 इज इक्वल टू ए हमारा होता है 5 प्लस एन, तो हमें पता नहीं, एन हमें निकालना है, n माइनस 1 की जगह पर 1 रखेंगे, d इक्वल टू 6 रख देंगे, तो ये 5 को 5 ही रहेगा, ये आ जाएगा 6n, ये माइनस 6, यहाँ पर 301 ही रहेगा, माइनस 6 प्लस 5 तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6n, यहाँ पर 301 रहेगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 302 हो जाएगा और 6n रहेगा। तो n इज इक्वल टू 302 बाई 6 करेंगे। तो देखिए हम अगर 302 को 6 से डिवाइड करें, 6 5 जा ही 30 हो रहा है, तो 6 5 जा 30 आएगा, ये वाला 2 रह जा रहा है, तो 2 तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं शो करेगा, ये तो डेसिमल में आ जाएगा, तो ये 50 रखेंगे, अगर 0 डालेंगे तो 30, ये 2 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल है तो 20 आ रहा है, 50.3 समथिंग आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर ही नहीं शो कर रहा है, ये डेसिमल में आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में कोई वाला nth टर्म नहीं होता है, अगर nth टर्म होता तो पॉजिटिव में रहता, तो ये वाले सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया, हम अपने मर्जी से कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, जैसे कि 3 7 11 15, इसमें हम देखेंगे 278 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं, मैंने नहीं किया था, अभी कर रहा हूं। तो 7 से 3 गया तो 4, ये 7 से 11 में जानबूझकर एपी वाला ये सीरीज लिया हूं, तो डी आएगा 4, ए आएगा 3, n इज इक्वल टू 278, तो हम लिख लेते हैं 278 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, d की जगह पर 4, तो 3 को 3 रहेगा प्लस 4m माइनस 4, तो यहाँ पर 278 था, तो माइनस 4 ये
+3, अगर -4 में +3 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो -4 ये -1 + 4n रहेगा, ये 278, तो माइनस है यहाँ पर 279 हो जाएगा, n = 4 होगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ही नहीं है, तो 4 से डिविजिबल ही नहीं, 4 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पर n ये भी हमारे सीरीज में नहीं आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं एग्जांपल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर कितना नंबर है जो कि 3 के थ्रू डिविजिबल हो रहा है, तो 3 के थ्रू 3 से डिविजिबल होने के लिए पहले 2 डिजिट नंबर क्या है, तो 2 डिजिट नंबर अगर स्मॉलेस्ट देखेंगे तो 10 है, तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 11 नहीं हो रहा है, 12 हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 का डिविजन रूल आपको पहले से ही समझा दिया था। अगर वो डिविजन रूल वाला आप वीडियो नहीं दिखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो पहले जाकर वो वाला देख लीजिए। तो 1 + 2 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 13 नहीं हो रहा है, 14 नहीं हो रहा है, 1 + 5 6, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 15 भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुत्ते की आवाज बहुत सुनाई दे रहे होंगे तो थोड़ा इग्नोर कर लेना, क्योंकि ये रात बहुत हो गया है, मैंने दिन में वीडियो बनाने के लिए सोचा था पर टाइम नहीं हुआ, बहुत काम था, इसीलिए बहुत रात हो गया वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कुत्ते का भौंकने का आवाज आ रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 3 से, तो फर्स्ट वाला हमने नंबर निकाल लिया 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद ऐसे होते होते जाएगा कितने तक 99, और अगर 99 है तो वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 99 पूरे का पूरा, क्योंकि 9 + 9 18, 3 के टेबल में 18 है, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें a निकाल दिया गया है, a आ गया 12, d आएगा 15 - 12 3, तो यहाँ पर an = 99, तो an = हम रख लेते हैं 99, a रख लेते हैं 12 प्लस n - 1, तो n हमें पता नहीं, n निकालना है, n - 1 इंटू यहाँ पर d = 3, तो हम रखेंगे 12 + 3n - 3, तो -3 जाएगा, तो ये आएगा 9 + 3n, ये 99 ही रहेगा, तो 99 से इधर अगर 9 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 = 3n रहेगा, तो n = 90/3 = 30 आएगा। तो 30 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 3 के थ्रू डिविजिबल होगा। आपके बुक में ऐसे घुमाकर क्यों दिया है पता नहीं चला, कि ये वाला बच्चों को जैसे समझ में ही नहीं आया है, तो इक्वेशन को घुमाकर पूरा दिया गया है, यही वाला सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है, यही सीक्वेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 एक अलग तरह का और एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी दे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक 10, उसके बाद दिया गया है 7, उसके बाद 4, ऐसे होते होते लास्ट वाला टर्म दिया गया हमारा -62, लास्ट वाला टर्म दे दिया गया है -62, तो यहां पर से हम पहले लास्ट टर्म निकालेंगे, तो लास्ट वाला टर्म कौन सा वाला है, मतलब -62 जो है ये कौन सा वाला nth टर्म में आ रहा है, तो nth टर्म निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या क्या चाहिए, a हमें पता है, a है 10, और d हमें निकालने के लिए 7 - 10 करेंगे तो दिया जाएगा -3, तो a n के जगह पर लिख लेंगे -62 = a के जगह पर हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा प्लस n हमें पता नहीं है, -1 रखेंगे, d = -3, तो 10 को 10 रहेगा, ये प्लस तो नहीं रहेगा क्योंकि -3 इंटू प्लस n = -3n, ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 - 3n, तो यहाँ पर था -62, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 65, ये आ जाएगा -75 = -3n, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3n = 75, तो n आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 25, तो 25th टर्म है हमारा -62। उसके बाद हमें बोला गया है अगर हमारा लास्ट वाला टर्म आ गया है 25, उससे बैकवर्ड जाकर हमें 11th वाला, लास्ट से 11th वाला टर्म निकालना है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 25 आ गया, 25 से -11 कर लीजिए, तो -11 अगर कर लेंगे, तो 25 से अगर -11 कर रहे हैं तो आ गया 14, तो ये 14th वाला टर्म निकालेंगे, तो ये पूरा गलत है, क्योंकि दोस्तों आप ये वाला गौर कीजिए, ये पहले से नहीं दिया है, पीछे वाले से दिया गया, और बैकवर्ड में ये वाला भी काउंट हो रहा है। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो मैं यहाँ पर कर दिखा रहा हूँ, देखिए 11th वाला टर्म कौन सा वाला नंबर आ रहा है, 25, 24,
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 11 वाला टर्म आ रहा है 15। कौन सा वाला आया? 15। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, अगर 25 दे दिया गया होगा तो हम 26 कर लेंगे। अगर 26 एक बढ़ा दें, क्योंकि ये खुद भी ऐड हो रहा है 1, उसमें से 11 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो ये वाला हमें कौन सा वाला, जो लास्ट से 11 वाला टर्म आएगा 15 वाला टर्म हमें निकालना है। तो 15 वाला टर्म निकालने के लिए एन का फॉर्मूला हम डाल देंगे, एन इज इक्वल टू, ए तो हमें पता है 10, उसके बाद n माइनस वन, 15 माइनस वन 14, तो ये 14 डी। तो एन कितना आएगा 14, डी के जगह पर हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो -3, तो 10 को 10 रहेगा प्लस 14 -3, तो ये 3 10 जा 30, 4 3 जा, ये शॉर्टकट है। 14 3 जा अगर याद नहीं है तो मैं टेबल का भी याद नहीं रखता, मैं शॉर्टकट से ही कर लेता हूँ। 10 3 जा 30, 4 3 जा 12, 30 ये 12 हो गया 42, तो ये आ जाएगा माइनस का 42। तो एन इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 42, ये -32। आंसर आ रहा है हमारा -32। यस, आंसर हमारा -32 दिखा रहा है, तो ये वाला करेक्ट है। हमने पहले लास्ट वाला टर्म एन कौन सा वाला है निकाला, उसके बाद उसको लेकर पीछे से ये वाला जरूर याद रखना। आप यहां तक पूरा कर लिए होंगे, जो बोलते हैं ना लास्ट तक चले गए सिर्फ एक गलती के लिए, अगर 25 से -11 करेंगे तो 14 टर्म आ जाएगा, 14 टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा, जो कि 3 से 5 मार्क अगर होगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, अगर पीछे से काउंट कर रहे हैं तो जो भी वाला नंबर होगा उसमें से 1 ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो घटाना है उसको घटा लीजिए, उसके बाद ये वाला टर्म निकाल लेना। आई होप कि एग्जाम्पल 8 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी जाएंगे एग्जाम्पल 9। तो दोस्तों अभी देखते हैं एग्जाम्पल 9। A sum of 1000 invested 8% simple interest पर ईयर, तो पर ईयर में उसको मिलता है 8% सिंपल इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल है वो 1000 है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट बोलता तो इंटरेस्ट, हमारा अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, पर वहां पर उसने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल और अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, do this interest from AP, if so find the interest at the end of 30 years making use this fact। तो 30 years का पूरा इंटरेस्ट निकालना है, तो 1000 का 8%, तो 100 का 8% होता है 8, तो 1000 का होगा 80। तो 1000 का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा 80 रुपीज, सेकेंड ईयर वो 8% और ज्यादा होगा तो सेकेंड ईयर आएगा 160, उसके बाद आएगा 240, उसके बाद आएगा 320, ऐसे होते होते 30 नंबर 30th ईयर तक उसका इंटरेस्ट आता ही रहेगा। तो हमें पूछे 30th ईयर में कौन सा वाला मतलब कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंस दे सकते हैं 80 है, इसका भी डिफरेंस 80 है, इसका भी डिफरेंस 80 है, तो ये सबका डिफरेंस 80 है, तो ये एपी में है। तो हम 30 नंबर टर्म अगर निकालेंगे तो 30 नंबर ईयर का भी आ जाएगा। तो देखिए एन कितना है, एन हमें निकालना है, एन को एन देने देते हैं, ए इज इक्वल टू 80 फर्स्ट वाला ईयर का, 30 बोला है n माइनस वन, तो 30 माइनस वन होगा 29, तो यहाँ पर प्लस 29 इंटू डी इज इक्वल टू हमारा होता है 80, तो 29 इंटू 80 करेंगे तो ये 0, 29 जा 0, 8 9 जा हो जाएगा 72, 2 रखकर 7, 8 2 जा 16, 16 ये 72 सॉरी 16 ये 7 हो जाएगा 2320, यहाँ पर 80 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 0, ये 10 0, ये 4, ये 2400, 30 नंबर ईयर में हमारा इंटरेस्ट आएगा पूरा। और हर वक्त मैं बोलता हूँ, मैंने जब बेसिक पढ़ाया था, सिंपल इंटरेस्ट अगर हो रहा है तो ये एपी में ही आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो सेम ही रह रहा है, पर्टिकुलरली वो डिफरेंस सेम ही आता जाएगा, इसीलिए ये एपी में ही होगा। तो हमारा आ गया 2400, तो हम 2400 आया है आंसर, तो ये करेक्ट है। अभी देखेंगे एग्जांपल 10। फ्लावर बेड, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो में है 23 रोज प्लांट्स, 21 इन द सेकेंड रो, पहले था 23, उसके बाद सेकेंड वाले रो में आ गया 21, उसके बाद
थर्ड रो में आ गया 19 और 100 लिखा है, तो ऐसे ही घटता जा रहा है। दीज आर 5 रोजेस प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में हमारा 5, पूरा लास्ट वाला रो में 5 रोज प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड? तो लास्ट वाला टर्म दे दिया गया है और वो टर्म का नंबर पूछा गया है। हमने फोर्थ नंबर वाला ऐसे ही किया था, वैल्यू दे दिया गया था, nth टर्म निकालना था, तो ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाला रो में है 23, उसके बाद है 21, उसके बाद है 19, तो डिफरेंस आ रहा है 2 2, ऐसे होते होते वो लास्ट तक जाएगा 5। ये वाला कौन सा वाला टर्म है, nth टर्म को हमारा पूछा गया है, तो n हम निकालेंगे। an तो हमें पता है an की जगह पर क्या रहेगा 5, एक जगह पर रहेगा हमारा 23, n माइनस 1 रहेगा, तो n तो हमें पता ही नहीं है, n निकालना है, n माइनस 1, d हमारा रहेगा 2। तो दोस्तों ये रह गया हमारा an 5, a हो गया 23 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, n निकालना है, इंटू डी के जगह पर -2। तो 5 ये 23 को पहले इधर ले आते हैं, 23 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। तो -18 को -18 रहने देते हैं, -2 इंटू -2 इंटू n -2n, -1 इंटू -2, तो +2 हो जाएगा। +2 अगर इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, -2n, माइनस को माइनस कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये होगा हमारा 10th नंबर। 10th नंबर जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये था 5.2 का पूरा 10 एग्जाम्पल्स था, वो मैंने पूरा अच्छे से समझा लिया आपको, उसका बेसिक भी समझाया, एग्जाम्पल भी समझा दिया गया। इसके बाद वाले वीडियो में 5.2 का पूरा एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे करते करते विद इन 3 मंथ्स आपका 10th का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।